वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज द एनालिसिस वीडियो फॉर 17 जनवरी। गाइस, अगर आप देखेंगे निफ्टी बहुत ही है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे है। ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है ये एक्चुअली में इट्स अ प्रोफेशनल गैप, राइट। ये प्रोफेशनल गैप मैंने आपको ऑलरेडी 5 जनवरी जब ये मार्केट क्लोज हुआ था यहाँ पे, तभी मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, राइट। यू कैन सी 17,830 से लेके 18,130 तक का ये मूव हमने देखा एक ही दिन में। फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेके आया है, फिर अब तीसरी बार यहीं से सपोर्ट लेगा गाइस, राइट। ये मैंने आपको 5 जनवरी का जो एनालिसिस वीडियो था इसमें बताया था कि निफ्टी का ये प्रोफेशनल गैप है। प्रोफेशनल गैप मतलब ये कंटिन्यूसली फॉल के बाद गैप अप के बाद रिएक्शन, मतलब यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। ओके, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे ना गाइस, वीकली टाइम फ्रेम पे EMA 20 अगर मैं आपको दिखाऊं, यू कैन सी ये यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 दिन मार्केट हॉल्ट हुआ था, 3 वीक्स हॉल्ट हुआ था। उसके बाद इस तरीके से ब्लास्ट होके ऊपर आया था। अब सेम तरीके से यहां पे हॉल्ट कर रहा है, यहां से ब्लास्ट होके एकदम लाइफ टाइम हाई भी क्रॉस कर सकता है, राइट। मतलब अगर आपको स्विंग इंट्राडे स्विंग के ट्रेड्स देखने अगर आपको, राइट, तो दिस इज द बेस्ट एरिया गाइस। यहां से आप बाइंग पे बैठ सकते हैं, 19,000 का टारगेट भी रख सकते हैं। इतना पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये निफ्टी का। ओके, सो कल ही हम देखेंगे गाइस, इस चीज का ऑब्वियसली 100% कुछ नहीं होता, राइट। सो अगर हम इसमें फेल हुए तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 17,740 के नीचे, राइट। बट जब तक 17,740 क्रॉस नहीं करता है, इसके वन साइडेड ऊपर आने के चांसेस हैं। अब इस चीज का कंफर्मेशन कब होगा? जब ये 75 मिनट्स का ट्रेंड लाइन या 1 आवर का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा। जैसे ये 1 आवर के ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, हमको कंफर्मेशन आ गई कि बस निफ्टी ने यहां सपोर्ट ले लिया और ऑल द वे 18,500 का फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट 19,000 का रख के आप बैठ सकते हो। दिस इज द बॉटम ऑफ निफ्टी गाइस। और ये जब निफ्टी यहां पे था तभी मैंने आपको बता दिया था, 5 जनवरी को, तब मैंने आपको बता दिया था यहां पे था जब निफ्टी, राइट, कि यहां पे सपोर्ट लेगा। सो ये देखो, यहां सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया, अब फिर से यहीं से भी ऊपर ही आ सकता है। ओके, यहीं से सपोर्ट ले सकता है, हो सकता है यहां से फिर से आए भी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 75 मिनट्स का प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट है। ओके, हाई चांसेस है कि कल वन साइडेड अप मूवमेंट हमको देखने को मिले 18,000 तक। सो इंट्राडे ट्रेडर्स कल लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं, फर्स्ट टारगेट होगा 18,000। और अगर ये 75 मिनट्स का ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ तो आप फिर बिंदास 18,500 तक लॉन्ग ही लॉन्ग लेंगे, राइट। इंट्राडे ट्रेडर्स भी, स्विंग ट्रेडर्स भी। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए कल का टारगेट 18,000 फर्स्ट टारगेट है, सेकेंड टारगेट है 18,050। सो कल निफ्टी में हम लॉन्ग के ट्रेड्स ले सकते हैं। ये वाला रेंज भी क्रॉस हुआ ना, सो लेट सपोज 1710 के ऊपर, 910 के ऊपर भी सस्टेन किया, वी कैन टेक द लॉन्ग ट्रेड। यहाँ सबसे बेस्ट होगा 17,950 या 45 क्रॉस होने पर लॉन्ग का ट्रेड ले फॉर द टारगेट ऑफ 18,000। ओके, फिर 50 पॉइंट्स हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द पॉसिबिलिटी इन निफ्टी फॉर टुमारो गाइस। सिमिलरली बैंक निफ्टी भी 75 मिनट्स का इंस्टीट्यूशंस बाइंग जोन से रिएक्ट कर रहा है। ओके, अब ये 75 मिनट्स के इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन से ऊपर आ सकता है कल बैंक निफ्टी भी फॉर द टारगेट ऑफ 42,400। सो कल बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग का ट्रेड लेंगे टिल 42,400 इंट्राडे लॉन्ग ट्रेड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी एंटरप्राइजेस में गाइस, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो अदानी एंटरप्राइजेस में वी कैन सी ये 10 मिनट्स का ट्रेंड लाइन है, राइट। इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन से रिएक्ट करके ये 10 मिनट्स ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया अगर, तो बहुत ही बड़ा टारगेट है गाइस। अदानी एंटरप्राइजेस में आप इजीली 3710 तक लॉन्ग पे बैठ सकते हैं, राइट। कैन यू सी, बहुत ही बड़ा टारगेट मिल सकता है अदानी एंटरप्राइजेस में कल। नेक्स्ट इज अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स भी इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन से ही रिएक्ट कर रहा है। ओके, और हम ये 10 मिनट्स के ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं, बहुत ही पावरफुल ट्रेड होगा ये भी,
राइट, सो इसका टारगेट होगा 796। नेक्स्ट इज बेल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में इंस्टीट्यूशन सेलिंग जोन से प्राइस रिएक्ट कर रही है। ओके, सो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में हम शॉर्ट के ही ट्रेड्स देखेंगे गाइस। कल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स फॉल हो सकता है ऑल द वे टिल 100.5 तक मिनिमम। ओके, सो दिस इज द ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। 101.5 के नीचे जैसे ही सस्टेन करे 100.5 या 100.25 तक शॉर्ट का ट्रेड देख सकते हैं बेल में। नेक्स्ट स्टॉक इज गुजरात गैस लिमिटेड। 75 मिनट्स बाइंग जोन से रिएक्ट कर रहा है। अगर ये 10 मिनट्स की ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देती है तो फिर डेफिनेटली हम लॉन्ग का ट्रेड देख सकते हैं। ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी अगेन, राइट। नेक्स्ट इज एमएफएसएल। एमएफएसएल में इंस्टीट्यूशन सेलिंग जोन से प्राइस रिएक्ट कर रही है, राइट। तो ये जो 10 मिनट्स का ट्रेंड लाइन है ना, ये 10 मिनट्स के ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे और टारगेट होगा 772.5 तक। सो शॉर्ट ट्रेड टारगेट टिल 772.5। लास्ट स्टॉक इज डाबर। सो डाबर में अगर हम देखेंगे गाइस, इंस्टीट्यूशन सेलिंग जोन से रिएक्ट करके अगर ये 10 मिनट्स की ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो 546 तक हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। सो दीज आर द पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज गाइस। सबसे पावरफुल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में लॉन्ग के ट्रेड्स ले सकते हैं। बैंक निफ्टी तो स्ट्रेट अवे इंट्राडे लॉन्ग ट्रेड है, बट निफ्टी डेफिनेटली स्विंग का लॉन्ग ट्रेड भी ले सकते हैं। ये 75 मिनट्स की ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने पर, मतलब 18,020 से जैसे ही ऊपर सस्टेन किया आप स्विंग ट्रेड के लिए बैठ सकते हो। 1 आवर का कैंडल ने 18,020 के ऊपर क्लोज दिया, आप स्विंग ट्रेड पे बैठ सकते हो, राइट। सो दीस आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर टुमारो गाइज। विल मीट एवरी डे फॉर द एनालिसिस नाउ। सो कल भी अगेन मिलेंगे विद द एनालिसिस वीडियो।